प्यारे बच्चों, आज हम सेमुषी प्रथमो भाग्य कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकह पढ़ेंगे। स्वर्ण काकह का अर्थ है सोने का कुआ। स्वर्ण का अर्थ है सोना और काकह का अर्थ है कुआ। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। विश्व कथा शतकम विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। प्रस्तुत कथा वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें सच्चाई, त्याग और ईमानदारी के साथ साथ लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा का अर्थ होता है पहले। कस्मिंचित ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना एक निर्धन, वृद्धा स्त्री न्यवसत वृद्धा का अर्थ है बुढ़िया, स्त्री महिला, न्यवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत्। तस्याह च का अर्थ है और तस्याह उसकी, किसकी? जी हाँ, वृद्ध स्त्री की। उस वृद्ध स्त्री की एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत्। दुहिता का अर्थ है पुत्री, एक बेटी। विनरम मनोहरा च, विनरम और मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है जो दिखने में सुंदर हो। आसीत थी, उसकी एक विनरम और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा का अर्थ है एक बार। माता, माँ ने स्थाल्याम, स्थाल्याम यानी कि थाली में, तंडुलान, तंडुलान कच्चे चावलों को कहा जाता है, चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्री आदिशत अपनी पुत्री को आदेश देती है। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया। तो क्या आदेश दिया? सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे, सूर्य की गर्मी में या तपिश में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्षा करो। माँ ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्याः समीपम आगच्छत। किंचित यानी कि कुछ, कालाद अनंतरम समय के बाद, एको विचित्रः एक विचित्र, काकः कौआ, समुड्ड्य है उड़ करके, तस्याः उसके, समीपम यानी के पास, आगच्छत आ गया। किसके समीप आ गया? जी हाँ, वृद्ध स्त्री की पुत्री के पास, क्योंकि माँ ने उसी को तो चावलों की रक्षा के कार्य में नियुक्त किया है। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौआ उड़ करके उसके पास आ गया। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृशा, न का अर्थ है नहीं, एतादृशा ऐसा, स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण यानी के सोने के, पक्षो पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कुआ, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्टा मैंने देखा गया। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी कि उसको, किसको? जी हाँ, स्वर्ण काकह को। तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थ्यत तंडुलान माँ भक्ष्य। तम यानी कि उसको,
निवारयन्ती हटाते हुए, सा प्रार्थ्यत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को मत खाओ। माँ का अर्थ है मत और भक्ष्य का अर्थ है खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीय यानी कि मेरी, माता माँ, अतीव बहुत अधिक, निर्धना वर्तते गरीब है, मेरी माँ बहुत अधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। स्वर्ण पक्ष यानी कि सोने के पंखों वाला, काकः कौवा, प्रोवाच कहने लगा, माँ शुचः, माँ का अर्थ है मत, शुचः दुखी, दुखी मत हो। सोने के पंखों वाला कौवा उस लड़की से बोला कि तुम दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग का अर्थ है सूर्य निकलने से पहले, ग्रामाद् बहिः गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया तुम, आगंतव्यम आ जाना। सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम तुम्हारे चावलों का मूल्य, दास्यामि दे दूंगा। कौवे ने उस बालिका को कहा कि सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहसिता का अर्थ है खुश हुई या प्रसन्न हुई। बालिका लड़की को, निद्राम अपि न लेभे नींद भी नहीं आई। निद्राम अपि नींद भी, न का अर्थ है नहीं, आई। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। अब तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा कि एक वृद्ध स्त्री है, उसकी एक पुत्री है जो कि विनम्र है और मनोहर है। एक बार वह वृद्ध स्त्री अपनी पुत्री को आदेश देती है कि धूप में चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। कुछ समय के पश्चात एक सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उस बालिका के पास आकर चावल खाने लगा और खुश होने लगा। यह देखकर बालिका उस कौवे से कहती है कि चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माँ बहुत गरीब है। इस पर कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। यह सुनकर खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होने वाला है। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम एव यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही, सा वह, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र यानी कि वहाँ पर, कहाँ पर, जी हाँ पीपल के वृक्ष के पीछे, उपस्थिता उपस्थित हो गई या पहुँच गई। अब लड़की इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि आज उसे उसके चावलों का मूल्य मिलने वाला है और उसे रात को प्रसन्नता के कारण ठीक से नींद भी नहीं आई। तो वह बालिका सूर्योदय से पूर्व ही वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्य उपरि यानी कि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा च और वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित रह गई, यत क्योंकि, तत्र यानी कि वहाँ पर, कहाँ पर, जी हाँ वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमय सोने का, प्रासादो वर्तते, प्रासादो यानी कि महल, वर्तते है। वह लड़की वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वहाँ पर वृक्ष पर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वम् आगता। यदा जब, काकः शयित्वा कौवा सो करके,
प्रबुद्धा का अर्थ है जागा या उठा। तदा तेन, तब उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से कहा। अब महल सोने का है तो खिड़की भी सोने की ही होगी। अहं हो बाले, हे बालिका, तुम आगत है, तुम आ गई हो। त्रिष्ठ, ठहरो। अहम तव कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, तो बताओ, सोने की, चांदी की, रजतमयम का अर्थ है चांदी की, या तांबे की, तो बताओ कि कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। जब कौआ सुबह उठा तो उसने सोने की खिड़की से लड़की से कहा कि हे बालिका, तुम आ गई हो, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी। कन्या अवदत, अब लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। अहम यानी कि मैं, निर्धन मातुः, निर्धन यानी कि गरीब माता की, दुहिता पुत्री, अस्मि मैंने हूँ, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा यानी कि वह, स्वर्ण भवनम सोने के महल में, आरोहत पहुंची। क्योंकि लड़की के यह कहने पर भी कि वह निर्धन माता की बेटी है और वो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आएगी, कौए ने उसे खुश होकर उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी, जिससे कि वह सोने की सीढ़ी से चढ़कर महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम का अर्थ है बहुत समय तक, भवने उस महल में, चित्र विचित्र भिन्न भिन्न, वस्तुनि संजातानि भिन्न भिन्न रंगों की वस्तुओं को, संजातानि सजा हुआ, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयम गता वह हैरान हो गई। विस्मयम का क्या अर्थ है, हैरान। वह बालिका महल में भिन्न भिन्न रंगों की सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर हैरान हो गई। शांताम ताम अवलोक्य का कह अवदत, शांताम का अर्थ है थका हुआ, ताम यानी कि उसको, विलोक्य देख करके, का कह कौए ने, अवदत कहा। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौए ने कहा, पूर्वम लघु प्रताशः क्रियताम, पूर्वम यानी कि सबसे पहले, लघु प्रताशः थोड़ा नाश्ता, क्रियताम कर लो, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। वद का अर्थ है बोलो, त्वं तुम, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा या फिर, रजस्थाल्यां वा का अर्थ होता है या रजस्थाल्यां चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्यां या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम एव तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना मैं गरीब भोजन करूंगी। क्या कहा बालिका ने कि मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तदा यानी कि तब, सा वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित रह गई, यदा जब, स्वर्णकाकेन सोने के कौए ने, स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में, भोजनम भोजन, परिवेशितम यानी कि परोसा।
वह बालिका तब आश्चर्यचकित रह गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। न यानी कि नहीं, एतादृशा इस प्रकार का, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया था। उस लड़की ने या उस बालिका ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत बालिके, अब कौवा बोला, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। अहम इच्छामि यानी कि मेरी यह इच्छा है, यत् कि त्वं सर्वदा, तुम हमेशा, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव मैंने ही, यहाँ पर ही, तिष्ठ मैंने रहो। अब कौवा ये चाहता है कि वो लड़की हमेशा उसके पास रहे। परम तव मातु तु एकाकिनी वर्तते, परम का अर्थ है परंतु, तव मातु तुम्हारी माँ, तू का अर्थ है तो, एकाकिनी वर्तते अकेली है। कौवा कहता है कि मेरी तो यह इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः का अर्थ है इसलिए, तुम शीघ्रमेव जल्दी ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ मैंने जाओ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्ष अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, प्रति प्लस अवदत्। इति प्लस उक्त्वा यानी कि ऐसा कह करके, काकः कौवा, कक्ष का अर्थ होता है कमरा, अभ्यंतरात यानी कि अंदर से, कमरे के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजूषः पेटी या बक्से, निस्सार्य निकाल करके, ताम उसे, प्रत्यवदत प्रति प्लस अवदत कहने लगा। ऐसा कहकर कौवे ने क्या किया कि कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके लाया और उस बालिका से बोला, बालिके यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम, गृहाण मंजुषाम एकाम, यथेच्छाम इच्छा के अनुसार, गृहाण ले लो, मंजुषाम एकाम एक बक्से को, लघुताम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुताम मंजुषाम सबसे छोटी पेटी को या फिर बक्से को, प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया कथितम लड़की बोली, इयत इतना सा, एव मैंने ही, मदीय मेरे, तंडुला नाम चावलों का, मूल्य मैंने मूल्य है। सबसे छोटे संदूक को लेकर लड़की ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजुषा सम उद्घाटिता, गृहम आगत्य घर पर आकर, तया उसने, मंजुषाम उस बक्से को या उस पेटी को, समुद्घाटिता खोला, तस्यां महारहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहसिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्या यानी कि उसके, बहुमूल्य हारों को, हीरकाणी हीरों को, विलोक्य देख करके, सा प्रहसिता वो बहुत खुश हुई, तद्दिनात् उसी दिन से, धनिका च संजाता और वो अमीर हो गई या धनी हो गई। उसमें बहुमूल्य हारों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई तथा उस दिन से वह धनवान बन गई, अमीर बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न अवसत। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न अवसत। तस्मिन एव उसी ग्रामे यानी कि गांव में, एका अपरा एक और, अपरा का मतलब है दूसरी, एक और, लुब्धा वृद्धा लालची, लुब्धा का अर्थ होता है लालची, वृद्धा न वसत रहती थी।
उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या यानी कि उसकी, अपि यानी कि भी, उसकी भी एका पुत्री आसीत, एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या के कारण। सा तस्य वह उस स्वर्णकाकस्य सोने के कुएं के रहस्य को ज्ञातवती जान लेती है। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कुएं के रहस्य को जान लिया। सूर्यतपे तंडुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यतपे सूर्य की धूप में, तंडुलान् निक्षिप्य चावलों को रखकर, तया अपि उसने भी स्वसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया या आदेश दिया रक्षा के लिए। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रक्षा का आदेश दिया। तथैव स्वर्णपक्षा काकः तंडुलान् भक्ष्यन् ताम अपि तत्रैव अकार्यत। तथैव उसी प्रकार से स्वर्णपक्ष सोने के पंख वाला, काकः कौवा, तंडुलान् भक्ष्यन् चावल खाते हुए, ताम अपि उसे, तत्रैव अकार्यत वहीं बुलाता है। यानी कि जिस प्रकार से विनम्र और मनोहर बालिका को उसके चावलों का मूल्य देने के लिए कौवे ने गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे बुलाया था, उसी प्रकार से इस कन्या को भी उसने वहीं पर बुलाया ताकि उसे भी उसके चावलों का मूल्य दे सके। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति। प्रातः यानी कि सुबह, तत्र गत्वा वहाँ पर जाकर, सा काकम वह कोए को, निर्भस्यन्ति का अर्थ है निंदा करती है, प्रावोचत और निंदा करते हुए कहती है, भो नीच काके, अरे नीच कोए, अहम आगत है मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रच, मह्यम यानी कि मुझे, तंडुल मूल्यम प्रच मेरे चावलों का मूल्य दे दो। प्रातः वहाँ जाकर कुएं की निंदा करते हुए उसने कौवे से कहा कि हे नीच कोए, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रीवत, अब कौवा बोला, अहम तव कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, अब घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तव कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने तव कृते उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजनेन एव अकार्यत, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी ताम्रभाजनेन तांबे के पात्र में या तांबे के बर्तन में ही अकार्यत करवाया। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्ष अभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुपक्षितः। प्रतिनिवृत्ति काले का अर्थ है लौटने के समय। स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके तत्पुरः उसके सामने, समुपक्षितः का अर्थ है रख दी। वापस लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां या बक्से ला करके उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा सा, उस लोभी लड़की ने, बृहत्तमा सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी को, गृहीतवती मैंने ग्रहण किया। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ली उन 3 पेटियों में से। गृहम आगत्य सा तर्षिता यदा मंजूषाम उद्घाट्यति तावत् तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोक्यत। गृहम आगत्य घर पर आकर, सा मैंने वह,
तर्षिता उत्सुकता पूर्वक, यदा यानी कि जब, मंजुषाम उद्घाटयति पेटी को खोलती है, तावत तब, तस्याम यानी कि उसमें, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकित भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को उसके लालच का फल प्राप्त हुआ। लुब्धया का अर्थ है लालची, लोभस्य यानी कि लालच, लालची लड़की को उसके लोभ का या लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, तदनंतरम इसके बाद से उसने लोभ को हमेशा के लिए त्याग दिया। तो देखा आपने लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं। उस लोभी लड़की ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के विपरीत सोने की सीढ़ी तथा बड़ी पेटी की इच्छा की, परंतु कोई ने उसे तांबे की सीढ़ी एवं पेटी में भयंकर सांप दिया। अतः यह कहना उचित ही है कि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी लोभ यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि अब आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में रह गया है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में मैं नहीं दे पाई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।